पार्षद हैं, विश्वकर्मा समाज से हैं, और जाहिर है कि आप लोगों ने अपने समाज को वरीयता देते हुए उनको गोरखपुर से बुलाया है, तो कुछ तो अच्छाइयां होंगी इनके अंदर। समाज को सब नहीं जगा सकता। जिस तरह से हर चीज, तमाम चीजें ऐसी हैं, टीचर हम आप नहीं बन सकते, ड्राइवर हर आदमी नहीं बन सकता, ज्ञान हर आदमी नहीं दे सकता, तो समाज में सभी लोग नेतृत्व नहीं कर सकते। नेतृत्व की क्षमता किसी ना किसी के पास, एक दो लोगों के पास होती है, जिसमें आप सौरभ जी को, चंदन जी को ये मान सकते हैं कि इनकी नेतृत्व क्षमता है, इनको अपने समाज के प्रति चिंता है, इसलिए ये लोग पूरे देश भर में, प्रदेश भर में अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, किसान मजदूर है और हम लोग भी किसान हैं या तो किसान मजदूर हैं। आज देश की जो स्थिति है, आज 90 दिन 95 दिन से देश का अन्नदाता, जो हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान है, आज दिल्ली की सड़कों पे पड़ा है। और एक गूंगी बहरी सरकार, जो देश प्रदेश की सरकार है, जो देश के अन्नदाता को पार्लियामेंट के अंदर इनको आंदोलन जीवी कहने का काम कर रही है। यहाँ इस देश का प्रधानमंत्री हमारे किसानों को परजीवी कह रहे हैं। आप बताओ, भारत देश आजाद हुआ, आजाद होने का सबसे बड़ा बेस कारण क्या रहा? मैं समझता हूं कि आंदोलन की बदौलत 1947 में जो देश आजाद हुआ है, आंदोलन की बदौलत हुआ। आज जो कुछ हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे हैं, मूवमेंट और आंदोलन की बदौलत है। आज एक जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री आंदोलन को आंदोलन जीवी कह रहा है, और जो देश का प्रधानमंत्री है, जो देश के किसानों, जो अन्नदाताओं को, जो देश के लोगों को हम समझते हैं कि परजीवियों को, परजीवी आप समझते होंगे पैरासाइट, जो दूसरे का खून चूसते हैं, खून चूस के जीविका चलाते हैं, हम समझते हैं परजीवियों का भी पेट अगर भर रहा है तो हिंदुस्तान का किसान भर रहा है। किसान दिल्ली की सड़कों पर है, क्या चाहता है? आप जानते होंगे, तमाम नौजवान साथी हैं, पिता तो बुजुर्ग हैं, वो तो 3 ही मांग कर रहा है। किसान की 3 मांगे हैं। मांगे क्या? वो कह रहा है हमको मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य, ज्यादा तो मांग नहीं रहा है, न्यूनतम, सबसे कम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हमारे देश का किसान कर रहा है। दूसरी बात क्या कर रहा है? पितातुल्य, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, पितातुल्य भाई, आपको याद होगा कि जब स्टोरेज जो कर लिया जाता था, उसको हमारे यहाँ क्या कहा जाता था कि पाप है। काला बाजारी को हम पाप, जो इकट्ठा डंप किया जाता है, मटेरियल डंप कर लिया जाए, अन्न डंप किया जाए, इसको पाप बोला जाता है कि ये बहुत बड़ा पाप है। और यह देश की सरकार इस काला बाजारी का लाइसेंस, नई कृषि नीति में लाइसेंस देने का काम किया, और यहाँ का किसान जो दिल्ली पे बैठा हुआ है, वह कह रहा है कि किसानों को काला बाजारी का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। तीसरी बात, हमारी जो खेती है, हमारे यहाँ जो पूर्वांचल में छोटे किसान हैं, लेकिन आप यहाँ लखनऊ के आगे लखीमपुर खीरी से लेकर के पश्चिम तक, हरियाणा तक, राजस्थान और पंजाब तक आप देखिए किसान हैं, जो जिनकी पैदावार से देश नहीं विदेशियों का भी पेट भरता है। उसको कॉन्ट्रैक्ट खेती, कॉन्ट्रैक्ट पे इन्होंने खेती देने का काम किया, और उसमें एक शर्त लगा दिया कि आप किसी न्यायपालिका में नहीं जा सकते। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेकेदारी पे, आप कोर्ट नहीं जा सकते, केवल मजिस्ट्रेटिव पावर है। मजिस्ट्रेटिव पावर क्या? आप देख रहे हो, आप पट्टी में तमाम साथी देख रहे हैं, पट्टी का एसडीएम चाह करके आपके साथ न्याय कर पा रहा है? आप बताइए, कर पा रहा है? आप प्रतापगढ़ का डीएम आपके साथ न्याय कर पा रहा है? जब हम जैसे लोगों के ऊपर, रमाशंकर जैसे लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा लगता है, हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग जाते हैं न्यायपालिका में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं, चाहे हाई कोर्ट में जाएं,
कम से कम हमको राहत आती है कि हमको कोर्ट से न्याय मिलेगा। अगर ये तो डीएम एसडीएम से तो न्याय की उम्मीद आप कर ही नहीं सकते, ये तो सरकार के अंग होते हैं। तो आज इस तरह की आप बताइए कि हमें कॉन्ट्रैक्ट खेती के बाद उसमें कोई मालिकाना की बात आएगी तो वहां पे हम किसके पास जाएंगे? एसडीएम का मुंह ताकेंगे। एसडीएम क्या करेगा? एसडीएम वही करेगा जो यहाँ का विधायक और मंत्री इनका सरकार का चाहेगा। हम क्योंकि राजनीतिक बात इसलिए और बात नहीं करना चाहते, हम किसानों के जो किसान हैं और यहाँ किसान साथी हैं, पितातुल बुजुर्ग हैं, सब परिवार के लोग किसान हैं, इसलिए मैं समझा कि सबसे जरूरी है आज नौजवानों, देश का किसान मजदूर नौजवान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और किसी जात विशेष का नहीं कि हम बैकवर्ड हैं, हम दलित हैं। हमारे ऊपर भी हमारे बीच कुछ पत्रकार साथी हैं, आदरणीय पाठक जी से अनुरोध है कि आइए आप सीट ग्रहण करें। आज किसान की, गरीब की, कमजोर की कोई जात नहीं है। ऐसी आज जात, हर जात में गरीब हैं, हर जात में किसान हैं और जो भी है किसान नई कृषि नीति है, एक जनता आम किसानों और किसान के साथ मजदूरों के खिलाफ है। इन्हीं शब्दों के साथ चूंकि और बात हम नहीं कहना चाहेंगे, आप सबको चूंकि हमारे अतीत गोरखपुर के साथी चंदन विश्वकर्मा जी के बारे में मैं जो जानता हूं, जो सुना हूं, मुलाकात तो आज हुई है। आप इस देश के जो बाबा जी बैठे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक समय में मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबियों में चंदन विश्वकर्मा जी का नाम था और उनको एमपी बनाने का योगदान इन्हीं साथियों का था। लेकिन ये बाबा जिस दिन मुख्यमंत्री बन गया, सबसे ऊपर इन लोगों के दोनों भाइयों के ऊपर फर्जी मुकदमा, गैंगस्टर और राजपा की कार्रवाई करने का काम ऐसे साथियों के ऊपर किया। इन्होंने उस मुकदमा से डरने का काम नहीं किया, लेकिन इनको लगा कि देश में और प्रदेश में, हिंदुस्तान में अगर सबसे नौजवान लोकप्रिय कोई नेता है, आदर्शवादी नेता है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। आपने पूरी टीम, इनका संगठन था हिंदू वाहिनी पूरी सेना थी लखनऊ के अंदर, हजारों की संख्या में आप लोगों ने अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी को समर्थन दे करके अपनी हिंदू वाहिनी को विलय कर लिया, क्योंकि जानते थे कि ढोंगी लोग हैं। इनका जब अभी तक सत्ता में नहीं थे तो चेहरा किसी प्रकार का था, जब सत्ता में आ गए तो चंदन भाई को पता चल गया कि जो हमको हिंदू मुस्लिम के नाम पे बरगराने वाले लोग, इनका चाल और चरित्र कितना अंतर है। हम पुनः भाई चंदन जी का और सौरभ भाई का और तमाम विश्वकर्मा समाज के जो साथी आए हैं, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको अपने हाथों हमेशा सम्मानित करने का काम करेगा, आपके हर संघर्ष में आगे बढ़कर के साथ देने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस क्षेत्र के हमारे पितातुल बुजुर्गों का पैर छू के प्रणाम करता हूँ। मेरे चाचा माता दीन यादव पूर्व प्रधान जी भी हैं, आप सबको मैं जितने भी बड़े हैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ। नौजवान साथियों को क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।